वैदिक गणित के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा इसमें। इसके जो प्रेरणादाता थे स्वामी भारती कृष्ण देव जी महाराज थे। आपका जन्म 1884 में तमिलनाडु प्रांत के तिरुनेल्वेली नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिताजी भी एक श्रमजीवी मनुष्य थे। उन्होंने खूब मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था और उसी के आधार पर इन्होंने अपने पिताजी से सीख लेकर 1884 में इनका सीख ली थी और इस गणित को वैदिक गणित के रूप में स्थापित किया था। 1884 में आपका जन्म तिरुनेल्वेली नामक तमिलनाडु प्रांत में हुआ था और आपके संस्कृत विषय पर बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। और फिर ये बाद में 1914 में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बने। तत्पश्चात उन्होंने महाकाव्य और ग्रंथों आदि की रचना करी। उसमें जो शब्द थे संख्यात्मक शब्द से उनको इन्होंने निकाला और एक सूत्र के रूप में बनाया। इस प्रकार से वैदिक गणित के सूत्रों की स्थापना हुई। आपने कई ऐसे कार्य किए जो आज तक हमारे लिए तथ्यात्मक है और इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि परम मित्र अंक क्या होता है। परम मित्र अंक जिन दो अंकों को योगफल 10 के बराबर हो वो अंक परम मित्रांक कहलाते हैं और वो एक दूसरे के यदि हम उनको कहें तो सप्लीमेंट नंबर है तो हम उसको सप्लीमेंट नंबर भी कह सकते हैं। जैसे 4 है अंक 4 में हम क्या जोड़ें कि इनका अंकों का योग 10 हो जाए तो हम अंक 4 में 6 जोड़ते हैं तो इसके अंकों का योगफल 10 हो जाता है। तो 4 6 का परम मित्रांक हो गया। इसी तरह से 7 में हम क्या जोड़ेंगे 10 हो जाए तो 3 हो गया, 3 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा तो 7 3 का परम मित्रांक हो गया। और यदि हम कहें 3 7 का परम मित्रांक हो गया, 6 4 का परम मित्रांक हो गया। इसी तरह से 2 का परम मित्रांक 8 8 का परम मित्रांक 2 5 का परम मित्रांक 5 और 9 का परम मित्रांक 1 का परम मित्रांक 9। अब हम इसके दूसरे सूत्र में काम आते हैं। इसमें एकाधिकरण पूर्वेण। एकाधिकरण पूर्वेण सूत्र की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, एकाधिक और पूर्वेण। एकाधिक का मतलब है वन मोर, इंग्लिश में कहते हैं वन मोर। वैसे हम इसको करें तो हम एक अधिक भी कह सकते हैं। जैसे हम किसी संख्या का हमें एकाधिक निकालना है तो इसमें हम एक जोड़ते हैं। जैसे एकाधिक के लिए जैसे 2 में मैं 1 जोड़ूं तो ये हो जाता है 3, 8 में 1 जोड़ूं तो ये हो जाता है 9। और यदि हम इसको वैदिक गणित की भाषा के रूप में लिखूं तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 2 का एकाधिक तो हमें 3 प्राप्त होगा। 9 के 8 का एकाधिक तो हमें 9 प्राप्त होगा। इसी तरह से पूर्वेण का अर्थ है से पहले का, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसके पूर्वेण का एकाधिक ज्ञात करना। जैसे हमें संख्या दी हुई है 43, अब हमें 3 का एकाधिक पूर्वेण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंक 3 का पूर्वेण क्या है। तो अंक 3 का एकाधिक पूर्वेण, तो सर्वप्रथम देखेंगे 3 का पूर्वेण क्या है। तो 3 का पूर्वेण है 4। तो हम क्या करेंगे 4 पर जो इसकी ऊपरी हिस्सा है उस पर हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे तो वो ये हो जाएगा 4 का एकाधिक 5 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा। तो अंक 3 का एकाधिक पूर्वेण और आगे हमें मिलती है उससे नई संख्या। तो अंक 3 का एकाधिक पूर्वेण, तो अंक 3 का पूर्वेण हुआ 4 और 4 का एकाधिक हुआ 5 तो हमें नई संख्या मिली 53। इसी तरह से हम लिखते हैं संख्या 6 4 3 5। अब हम वापस यहाँ पे कहेंगे कि अंक 4 का एकाधिक पूर्वेण और नई संख्या क्या होगी। तो अंक 4 का पूर्वेण हुआ 6 तो 6 का हम एकाधिक लेंगे और 4 3 5। अब यहाँ पर 6 का एकाधिक करके लिखेंगे तो 6 का एकाधिक हो जाएगा 7 4 3 5। तो ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। 6435 से 7435 हमें मिल
किया सिर्फ एक चिन्ह लगाने से, इसलिए हम इसको चमत्कारी गणित भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए हम इसको मानस गणित भी कहते हैं। अब इसी तरह से हम विचार करते हैं एक यूनियन कोवेलेंट पर। एक यूनियन कोवेलेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक यूनियन और कोवेलेंट। कोवेलेंट का रोल वही होगा जो ऊपर हमने किया था, परंतु एक यूनियन का अर्थ होगा एक कम। जैसे हमें 4 का एक न्यू निकालना है, तो 4 का एक न्यू निकालना, तो 4 में से 1 घटा दें तो ये हो जाएगा 3। और यदि हम इसको व्यतिगणित के रूप में लिखेंगे तो 4 और नीचे इसका हम चिन्ह लगा देंगे, तो ये एक न्यू का चिन्ह हो गया। इसी तरह से हमें 7 का एक न्यू निकालना है, तो 7 का एक न्यू 7 में से 1 कम कर दें तो ये हो गया 6। अब 6 को व्यतिगणित के रूप में एक न्यू के रूप में लिखें तो 7 का एक न्यू निकालना था, तो हमने क्या करा कि 7 का एक न्यू करा और इसको हमने 6 लिख दिया। हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। अब जैसे संख्या है 564, 564 में अंक 4 का एक यूनियन कोवेलेंट निकालना है, तो 564 में अंक 4 का कोवेलेंट क्या हुआ 6, तो यहां पर अंक 4 का कोवेलेंट हुआ 6। अब हमें एक यूनियन निकालना है, तो हम 6 का एक यूनियन कर देंगे तो ये हो जाएगा 554, ये हमें नई संख्या मिलेगी। अब हमने यहां पर देखा कि एकाधिक और एक यूनियन में क्या अंतर है। एकाधिक और एक यूनियन में अंतर बताने के लिए मैं एक संख्या लिखता हूं और उसका मैं एकाधिक कोवेलेंट और एक यूनियन कोवेलेंट दोनों निकालता हूं और उसमें मैं अपन अंतर देखते हैं कि क्या अंतर आता है। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 8 7 6 5। अब हमें सबसे पहले इसका हमें एकाधिक कोवेलेंट व नई संख्या निकालनी है। एकाधिक कोवेलेंट और नई संख्या क्या होगी, किसका एकाधिक कोवेलेंट निकालना है, हम यहां पर निकालेंगे एकाधिक कोवेलेंट 7 का। तो यहां पर 7 का एकाधिक कोवेलेंट हमें निकालना है, तो 7 का कोवेलेंट क्या हुआ 8, तो 8 पर हम यहां पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और शेष अंक इस एज इट इज लिख देंगे। तो 8 का एकाधिक हुआ 9 7 6 5। इसी संख्या का हम एक यूनियन कोवेलेंट निकालें तो क्या अंतर आता है। एक यूनियन कोवेलेंट किसका हमें निकालना है, एक यूनियन कोवेलेंट, एक यूनियन कोवेलेंट हमें निकालना है अंक 7 का। संख्या लिखी पहले अपन ने 8 7 6 5, इसका हमें एक यूनियन कोवेलेंट निकालना है, तो अंक 7 का कोवेलेंट हुआ 8 और 8 का एक यूनियन का चिन्ह नीचे लगेगा धरातल पर और एकाधिक का चिन्ह ऊपर लगेगा जिसको हम कहेंगे आकाश पर। तो यहां पर 8 का एक यूनियन हुआ 7, तो 7 7 6 5। हमने दोनों में अंतर देखा, संख्या हमने एक ही ली है, हमने लिए 8 7 6 5, इसके लिए हम एकाधिक निकालेंगे तो 9 7 6 5 आएगा और इसी संख्या का हम एक यूनियन निकालेंगे तो 7 7 6 5 आएगा। इस तरह से हम एकाधिक कोवेलेंट और एक यूनियन कोवेलेंट विभिन्न प्रकार की संख्याओं का निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ो।